नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा आपका स्वागत करता हूँ बाजार की राय पे इस एपिसोड में। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं वर्ल्ड मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की और चर्चा करते हैं हम लोग डॉलर की, गोल्ड की और क्रूड ऑयल की। चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते होने वाले उठापटक की। चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो आपको अगले हफ्ते में ट्रेड करने की मौका दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले डिस्क्लेमर के साथ में। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज से है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ मैं एनालाइज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, या अपने स्वयं के रिस्क पे आपको जो भी ट्रेड दिखता है वो लें। तीसरी चीज़ की जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। साथ में अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं हमारे ग्लोबल इवेंट्स की। तो एक मेजर जो ग्लोबल इवेंट्स था पिछले वीक में, जो डेटा आया था वो था यूएस का जॉब डेटा। और यूएस के जॉब डेटा से हमको ये नज़र आता है कि वहाँ अभी भी जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रांग है और वहाँ अभी कोई भी गिरावट नहीं आ रही। मतलब ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल की सबसे कम बेरोजगारी अभी वहाँ है और एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यूस बढ़ोतरी हो रही है। ये एक तरह अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। अच्छी बात ये है कि ये शो करता है कि वहाँ की इकोनॉमी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन साथ में ये भी बताता है कि अगर ये स्ट्रांग है तो वहाँ की महंगाई अभी और जल्दी काबू आने वाली नहीं है। और इसी वजह से फेड अपना एक और इंटरेस्ट रेट अगले मई में बढ़ा सकता है। तो इन दोनों को अलग अलग रूप में आपको देखना होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर ये निगेटिव है मार्केट के लिए, और फिर ये वापस हम लोग चर्चा करेंगे अगले बार कि देखते हैं इसका क्या असर होगा। इन सब का मार्केट पे अगले महीने तक बाजार स्ट्रांग रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है घटता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट फिर आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी चर्चा है जो भारत में रिजर्व बैंक की भी पॉलिसी आई इसी वीक में, और रिजर्व बैंक ने भी करीब आश्चर्यकारी रूप से इस बार कोई भी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं की, जबकि सबको एक्सपेक्टेशन था करीब करीब क्वार्टर परसेंट 0.25% की बढ़ोतरी आ सकती है। लेकिन वो उसके बजाय यहाँ हमने देखा कि रिजर्व बैंक ने कोई बढ़ोतरी नहीं की और इंटरेस्ट रेट को वैसे ही रख दिया, और इसका असर हम लोग ने देखा मार्केट में तुरंत एक बड़ा उछाल आया और मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पे बंद हुए। तो अब यहाँ से जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि हमारा जो मार्केट है अगले 1 डेढ़ महीने कम से कम स्ट्रॉन्ग अपसाइड में रहेगा। 18,000 18,500 के लेवल्स हमको इस 2 महीने में आते हुए दिखना चाहिए। और ये 2 महीने में हम ये जो असर रहेगा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने का वो हमको सब जगह दिखेगा। स्टॉक्स में भी आपको काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। यहाँ आप स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में भी यहाँ आप अच्छा एक अपमूव आते हुए देख सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स को चूज़ कीजिए और अगले 2 महीने आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। 2 महीने के बाद क्या होगा वो मैं हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल या मैं 2 महीने की बात करूँगा, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट में और दुनिया भर में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है और कुछ ना कुछ नए माहौल बनता रहता है, नई चीज़ें आती रहती है जो जैसे अभी कोरोना वापस बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये सारे निगेटिविटी भी आती रहती है। उनके पार भी क्या होगा वो हम लोग जैसे जैसे मौका बनेगा वैसे वैसे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। चार्ट पे अब हमको क्या नज़र आ रहा है और चार्ट हमको क्या बता रहे हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि इन सब का असर चार्ट पे क्या दिख रहा है और चार्ट हमको आगे की क्या दिशा रहा दर्शा। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे क्या हमको नज़र आ रहा है, और चार्ट पे शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स एक्चुअली फ्राइडे वहाँ भी छुट्टी थी जैसे हमारे यहाँ छुट्टी थी, लेकिन कुल मिला के जब अगर वीकली हम लोग मूवमेंट को देखते हैं तो डाउ में लगातार ये तीसरे हफ्ते में हमने देखा तेज़ी बनी रही, और ये अभी और भी कंटिन्यूस होने की चांस है। लेकिन अब कहाँ जाके रुक सकता है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा, ये लाइन और ये लाइन, ट्रेंड लाइन। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो करीब करीब ये जो 34,100 के आसपास में हमको
ये एक रुकावट दिखती है, और इसके बाद में अगर हम लोग ये क्रॉस कर जाते हैं ये सारा चीज़, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो ग्लोबल मार्केट है वो वहाँ से एक मंदी का, रिसेशन का डर खत्म हो रहा है, और मार्केट अब नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। बात करते हैं एनडीएक्स की, मतलब नस्डैक की, तो नस्डैक में भी देखेंगे तो ये एक हर्डल है, ये पार होते ही फिर ये जो हर्डल्स है, अब हर्डल्स नहीं रहेंगे ये, फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना अब शुरू कर रहा है, क्योंकि अब देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। अब हम लोग नया लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया है, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया है। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स और ट्रेंड अब पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। लेकिन ये यही है कि ये वीकली चार्ट, अगर वीकली हम लोग ये देखते हैं तो नैस्डैक में जो वीकली कैंडल जो बनी है वो एक रुकावट वाली दिखा रही है। ये चलेगी तभी जब हम लोग इसके बाहर निकलेंगे। तो नैस्डैक के साथ में जो यूके है, यूके में भी लगातार 3 हफ्ते की तेजी है, और डैक्स भी अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास काम कर रहा है। हांगकांग, ये एशियन मार्केट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो एशियन मार्केट में अभी उतनी जो, मतलब खास करके हांगकांग में अभी भी वो जो तेजी दिखनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही है, अभी काफ़ी दूर है तेजी से। शंघाई जो चाइना है, चाइना में एक ट्रेंड अब काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। तो केवल हांगकांग ऐसा दिख रहा है जहां तेजी अभी नहीं बन पाई है। लेकिन और ये है जापान, निकाई निकाई में पिछले हफ्ते में गिरावट देखी गई, और एग्जैक्टली वो जो ट्रेंड लाइन जो बनाई है आप देखेंगे वहीं से गिरावट है। तो लेकिन इस गिरावट, हफ्ते भर की गिरावट के बावजूद हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी भी जो पिछले हफ्ते का जो लो था उसको नहीं ब्रेक किया है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। तो ये हफ्ता काफ़ी एक बेसिकली देखेंगे तो डिसिजिव हफ्ता है। इस हफ्ते में एग्जैक्ट कहाँ क्लोजिंग होती है उसके ऊपर तय होगा कि ये कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग आएगी वो दिशा और दशा तय करेगी मार्केट की आगे की। तो क्रूड की बात करते हैं, क्रूड में क्या हो रहा है। तो देखिए क्रूड जो है, क्रूड को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आवरली चार्ट में, और आवरली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि करना क्या है। क्रूड ने देखिए अचानक से यहाँ ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट किया तो रेट बढ़ गए, और रेट बढ़ने के बाद में फिर स्थिर हो गए हैं, है ना। वहाँ काफ़ी एक स्थिरता आ चुकी है उस रेट बढ़ने के बाद में। लेकिन अब यहाँ आगे क्या होगा, आगे करना क्या है। देखिए अभी तो रेंज बाउंड मार्केट है, इसलिए रेंज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग 6629 के बाहर अगर निकलता है तो बाय करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट होंगे 6724 और 6840 के, और इसी रेंज के बाहर निकलेंगे 6548 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर शॉर्ट करेंगे। नीचे के टारगेट होंगे 6405 और 6332 के। यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो यूएसडी आईएनआर में भी एक गिरावट हम देखते रहे हैं, और इस ये बेसिकली हमारे लिए अच्छी बात है कि डॉलर में एक गिरावट आई है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। क्रूड के ऑयल प्राइसिंग में फ़र्क पड़ना चाहिए, गोल्ड की प्राइसिंग में फ़र्क पड़ना चाहिए। और नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए आपको करना क्या है, 81 84 के ऊपर आपको बाय करना है, 82 और फिर 82 192, ये दो टारगेट्स के लिए। नीचे अगर हम लोग 8175 को ब्रेक करते हैं तो फिर आप शॉर्ट कीजिए 8165 और 8156 के लिए। गोल्ड में आप करेंगे क्या, गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए आपको करना है 622 के ऊपर बाय करेंगे। 61182 ये प्रीवियस हाई है, उसको वो पहला टारगेट होगा, और 61866 ये आपका दूसरा टारगेट होगा। नीचे की ओर अगर हम लोग 6319 इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आप शॉर्ट करेंगे। फिर 59836 और 59564 ये दो टारगेट्स के लिए।
दोस्तों गोल्ड के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि गोल्ड का फ्यूचर, ये तो मैं वीकली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ क्या करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करके बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा। एक नेक्स्ट शायद एक दिन में बना दूँ। तो अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में हमको क्या करना है। निफ्टी में हमको देखिए, निफ्टी में हमको करना क्या है। निफ्टी में अब हमारा जो बेस बन जाएगा वो होगा 17,500 का। 17,500 का बेस होगा। अभी हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर हैं, और उसके ऊपर हैं तो आ, हमारा देखिए, जब 17,500 के ऊपर है तो हम लोग यहाँ हमेशा बाय साइड में रहेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन डिप्स की। तो बाय ऑन डिप्स में हमारा ऊपर का पहला टारगेट अभी फिलहाल जो बन के आ रहा है वो है 17,641। हम लोग उसके बहुत करीब हैं ऑलरेडी। और 17,770 ये दूसरा टारगेट है। और फिर जो आज इस वीक का जो अंतिम टारगेट होगा वो होगा हमारा आ, ये वाला 17,900 का। ये करीब करीब 18,000 के आसपास आप बच सकते हैं। तो 17,978 का जो हमारा जो इस वीक का फाइनल टारगेट हो सकता है। ओके, और नीचे की ओर अगर हम लोग 17,500 को ब्रेक करते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, तो फिर नीचे की ओर हमारा टारगेट होंगे 17,421, 17,421, 17,312 और 17,204 के। ये तीन टारगेट्स हमारे नीचे की ओर हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको अब हम लोग का ट्रेंड चूँकि चेंज हो चुका है, तो आपको एक याद रखना है, हमको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अपनाना है। डेफिनेटली डेली बेसिस पे क्या करना है इसकी जानकारी मैं आपको मेरे डेली जो मॉर्निंग बुलेटिन में आप पब्लिश करता हूँ उसमें आपको मिलती रहेगी। इसलिए ये उन लोगों के लिए जो वीकली बेसिस पे काम करना चाहते हैं, अगर कोई स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बनाना चाहता है तो स्ट्रैंगल के लिए आप देख सकते हैं ये जो लेवल्स होंगे वो अंतिम होंगे। तो कोई आपको अगर स्ट्रैंगल बनाना है तो 17,200 का आप पुट बेचिए, और 17,800 का, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बोलूँगा 17,800 या 17,900 का कॉल आप बेच सकते हो। बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है। बैंक निफ्टी में अभी हम लोग 41,000 को ही हमारा एक बाउंड्री बनाएंगे। हम लोग ऑलरेडी उसके पास में है, उसके ऊपर हम लोग बाय साइड में रहेंगे। तो 41,500 या 41,500 और 41,796 मतलब 41,800 ये हमारे ऊपर की ओर के टारगेट्स होंगे। नीचे की ओर अगर हम लोग 41,000 के नीचे आ जाते हैं तो फिर आप शॉर्ट कीजिए। 40,600 और 40,100 ये आपके दो टारगेट्स होना चाहिए। ये दो टारगेट इस वीक के लिए काफ़ी है। अब आपको शॉर्ट करना है तो 41,100 का पुट बेचिए और ऊपर 41,800 का कॉल बेचिए। स्टॉक्स में आपके लिए लेकर आया हूँ दो, वो है एक इंडियन। पिछले पिछले वीक में मैंने आपको दिया था सुबेक्स, और आप देख सकते हैं कि सुबेक्स ने एक हफ्ते में आपको करीब बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 20% से ज़्यादा का। ओके, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था 2870 में 3880 का एक टारगेट दिया था, लेकिन वहाँ से भी ये बहुत ऊपर 3360 पे जाके बंद हुआ, करीब करीब 5 रुपये ऊपर। तो ये इट्स अराउंड 20% के आसपास का यहाँ हमको रिटर्न मिल चुका है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी हम जो जहाँ लेवल दिया था 836, और अब हमारा हाईएस्ट वहाँ से गया था करीब करीब 891 का, और क्लोजिंग जो मिला वो हमको 864 का। तो यहाँ भी हम लोग ने एक 5-6% की बढ़त यहाँ आते हुए देखी। अब बात करते हैं इस वक्त के। तो इस वीक में मैं बता रहा हूँ आपको बाय करना है इंडियल। इंडियल एक अच्छी कंपनी है, और वैसे अपने वो अभी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म है मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ आपको बेसिकली बाय करना है 23 के ऊपर, है ना। 2310 के ऊपर आप बाय करेंगे, और 2310 के ऊपर आप बाय करेंगे। ये थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आते हो, ठीक है।
ओके, इसके ऊपर आप बाय करेंगे। फिर टारगेट्स होंगे आपके 36 और 44, ये दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। नीचे आपका स्टॉप लॉस आपको रखना है 18.20 का। एक और स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया वो है धानी का। और धानी में आपको करना क्या है, देखिए धानी में सिंपल चीज़ है। एक यहाँ एक अच्छी मूवमेंट आपको आते हुए दिखी है और ये मूवमेंट अभी कंटिन्यूस रह सकती है, तो आपको 41 के ऊपर बाय करना है। 41 के ऊपर बाय करके टारगेट्स होंगे आपके 57.5 और 57.5, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 34.75 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में हम लोग ने चर्चा की जो रिजर्व बैंक की और फेड की पॉलिसीज की। हमने चर्चा की निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी ग्लोबल मार्केट की। हमने चर्चा की उन स्टॉक्स की भी जो आपको अगले आने वाले दिनों में कुछ पैसा कमा के दे सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह से मुझे आप थोड़ा-सा प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ। मैं आपके लिए एक और वीडियो बहुत आज या कल में भी लेकर आ रहा हूँ जो आपको बताएगा कि गोल्ड में क्या होने जा रहा है और गोल्ड में आपको यहाँ से क्या करना चाहिए। तो उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ में यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ।